बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने शुरू से ही अपने चैनल पे दुआ ज़हरा केस के मुतल्लिक़ कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह यह थी कि मैं शुरू से ये समझता था कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से शादी करता है, मर्ज़ी से रहना चाहता है, तो ये उसकी मर्ज़ी है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने तहकीकात की तो पता चला ज़हीर का और उसके इर्द गिर्द कुछ लोगों का तल्लक था, आप यूं समझिए कि जिस्म फरोशी के धंधे से। और ये भी उसी तरह का एक केस था जिसको अगर हाईलाइट ना किया जाता तो हो सकता है अभी तक दुआ ज़हरा भी कहीं उन्हीं चक्रों में फंसी होती। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की जो मकामी अदालत है उसने दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है कराची का, वहाँ पे मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालत में जो मुद्दई हैं मुकदमे के मेहंदी काज़मी, उनके वकील अहमद शेर और फाहद सिद्दीकी जो है वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि दुआ ज़हरा की उम्र क्योंकि 16 साल से कम है, मेडिकल बोर्ड ये तयन कर चुका है और पाकिस्तान के पीनल कोड लॉ के मुताबिक और शरिया लॉ के भी मुताबिक अगर उम्र 16 साल से कम है तो उसमें लड़की की या बच्ची की शादी जो है वो नहीं हो सकती, तो दुआ ज़हरा को वापस भेजा जाए। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले पुलिस ने ज़हीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने के लिए भी दरख्वास्त दायर की थी हाई कोर्ट में, क्योंकि ज़हीर ने पहले ही जमानत करा रखी है जो मुल्तान का डिवीजनल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ से। लेकिन अदालत ने फिलहाल इजाज़त नहीं दी और दूसरी तरफ ज़हीर जो है और उसके साथ उसके कुछ शामिल जो इस अफराद हैं इसमें, वो वक्ती तौर पे फ़रार हो चुके हैं। उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है क्योंकि इसी मंथ में उन्हें पेश होना था जाके कराची की अदालत में, लेकिन ज़हीर और उससे मुतल्लिका जो उसके सहूलतकार हैं वो पहले ही फ़रार हैं। पुलिस उनकी तलाश में है, उनके बारे में कोई खबर नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जब दुआ ज़हरा को पेश किया गया अदालत में तो अदालत की तरफ से उनसे पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने खामद के साथ खुश हैं? तो दुआ ज़हरा ने पहली दफ़ा खुल के कहा कि नहीं, वो अपने खामद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और दूसरी तरफ अदालत ने यह भी कहा कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से भी खौफज़दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैरत के मामले में अक्सर लड़कियां इस चीज़ से डरती हैं कि अगर वो घर वापस गई तो उन्हें मार दिया जाएगा या उनके साथ कुछ कर दिया जाएगा, तो वो अपने घर अपने वालिदैन के पास भी जाने के लिए रज़ामंद नहीं है। तो अदालत ने यही मुनासिब समझा कि इन्हें शेल्टर होम जो है कराची का, वहाँ पे स्टेट की प्रोटेक्शन में रखा जाए। और मेरे ख्याल से ये सही भी है स्टेट की प्रोटेक्शन में रखना, और इसकी निस्बत अगर फ़ौरन घर भेज दिया जाए क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता कि अंदर के मामलात कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं शुरू से समझता था कि अगर ये शादी है, अगर कोई अपनी पसंद से किसी के साथ जाके रहना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन तहकीक करने पे मालूम हुआ कि असल में ये एक पूरा गैंग है जो लड़कियों को इसी तरह लेके आता है और फिर शादी का कवर दिखा के यानी शादी करा के उसको जिस्म फरोशी के जो धंधे हैं उसकी तरफ लेके जाता है। और यही दुआ ज़हरा के साथ भी होना था, लेकिन क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया मीडिया में और बहुत ज़्यादा इस पर हाइप क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से दुआ ज़हरा के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हकीकत में यहाँ तक भी मालूम हुआ है कि ये लोगों की कोशिश थी कि दुआ ज़हरा को जान से मार दें। यही वजह है कि बार बार दुआ ज़हरा से मुख्तलिफ जगहों पे ख़ास तौर पे एक ख़ास यूट्यूबर की तरफ से इंटरव्यू दिलवाया जाता था जिसमें कहा जाता था कि अगर मुझे घर भेजा गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो यही मालूम चला है कि असल में प्लान ये था कि इसको किसी तरीके से फारग कर दो, कत्ल कर दो या रास्ते से हटा दो, बाद में कह दो कि इसने खुदकुशी कर लिया, क्योंकि अब अगला स्टेप जो है वो ज़हीर अहमद और उसके जो रुफ़का हैं, सहूलतकार हैं, उनकी गिरफ्तारी का होगा। इस पे रेप के भी चार्जेस लगेंगे, अगवा के भी चार्जेस लगेंगे और इसके अलावा हस्बे जा में रखने के भी चार्जेस लगेंगे, और साथ साथ जिन्होंने सहूलत दी है उन पे भी, क्योंकि ज़हीर, उसके ख़ानदान और उसके सहूलतकारों का इनके सब रिश्तेदारों ने बाइकाट किया हुआ है। कोई भी इंसान इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। बैंक अकाउंट इनके फ्रीज़ हैं, इनके ID कार्ड ब्लॉक हैं, पासपोर्ट ब्लॉक हैं, तो मुल्क से तो ये भाग नहीं सकते। इस वजह से जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इसी महीने आप देखेंगे कराची अदालत में जो मकामी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कराची ने कि मकामी अदालत में केस चलाएं, आप जल्द इस केस के बारे में बड़ी बड़ी खबरें भी सुनेंगे, बड़ी गिरफ्तारियां भी होंगी
اور بڑی بڑی سزائیں بھی ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح کا بھی۔ اللہ حامی و ناصر۔